सुबह सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आए। दरअसल ओपी राजभर ने बहुत सारे दावे किए और ये भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हालत खराब हो जाएगी। वहीं ओपी राजभर ने इसके साथ ही ये भी कहा कि आजमगढ़ जिले की दोनों लोकसभा सीटों से अखिलेश यादव हारेंगे। तो यह बड़ा दावा करते हुए नजर आए हैं ओपी राजभर। दरअसल ओम प्रकाश राजभर बेलनाडीह के गांव में आयोजित एक जन चौपाल के बाद मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में पता चल जाएगा कि ओम प्रकाश राजभर का महत्व क्या है। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं होती तो यहां पर सपा तीसरे नंबर पर रहती। वहीं उन्होंने 2024 में समाजवादी पार्टी आजमगढ़ की दोनों लोकसभा सीटों पर तीसरे नंबर पर रहेगी, चाहे वो कितनी भी ताकत लगा दें, ये बात भी कही है। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले कई सपा विधायकों के पाला बदलने पर भी संभावना जताई है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने इसके साथ ही अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने मुझे दिशाविहीन बताया, जबकि हकीकत ये है कि वो खुद दिशाविहीन है। सरकार में रहते हुए उन्होंने पिछड़े वर्ग और अन्य जातियों के लिए कुछ नहीं किया। पिछड़ों और दलितों के दो दुश्मन हैं, एक समाजवादी पार्टी और दूसरी बहुजन समाजवादी पार्टी। दोनों को सिर्फ मुख्यमंत्री पद की चाहत है, उन्हें दलित और पिछड़ों से मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ पर सपा के साथ साथ बसपा पर भी हमला बोलते हुए नजर आए हैं ओपी राजभर। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधा है और स्वामी प्रसाद मौर्य को साइकिल चोर तक बता दिया है। जी हां, सुबह सपा के मुखिया ने इसी बातचीत के दौरान कहा कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को साइकिल चोर की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि वो साइकिल चोर हैं, तभी उन्हें सभी साइकिल चोर नजर आते हैं। अतीक अहमद के मामले में राम गोपाल यादव पर भी निशाना साधते हुए नजर आए ओपी राजभर। उन्होंने कहा कि 100 मुकदमे दर्ज हुए अपराधी की पैरवी वो करते हैं, लेकिन गरीब और पिछड़ों की पैरवी राम गोपाल यादव नहीं करते हैं। वहीं यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर द्वारा उन पर दिए जा रहे बयानों पर उन्होंने कहा कि अनिल राजभर लीडर नहीं लोडर है। लोडर अपनी मालिक की मर्जी से बोलता है, जबकि लीडर अपनी मर्जी का मालिक होता है। वहीं बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए संविधान में संशोधन की बात पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर ने देश के सभी धर्मों को समान माना है। इन दिनों कांग्रेस पर नरम नजर आ रहे हैं ओपी राजभर। इसी वजह से वो कांग्रेस पर इस बातचीत के दौरान भी नरम नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसका कई वर्षों तक देश में शासन रहा है। आज भी कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तो उन्हें अनदेखा क्यों किया जाता है। कांग्रेस आज भी प्रभावशाली है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस से नजदीकियों को लेकर पत्ते नहीं खोले, समय का इंतजार करने को कहा। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर तो सीधे हमला नहीं बोला, लेकिन सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग की बात भी कही है। तो यहाँ पर अभी लोकसभा चुनाव के लिए पत्ते खोलते नजर नहीं आ रहे हैं ओपी राजभर, लेकिन कहीं ना कहीं उनके निशाने पर सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी है, तो वहीं अब बसपा पर भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं सुबह सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर। लेकिन इन दिनों कांग्रेस पर नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को। खबरों का सिलसिला यहाँ कभी खत्म नहीं होता है।